हेलो फ्रेंड्स, आईडीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हम किस तरीके से हम बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और कम समय में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इसको डिटेल में बताने लगे तो 40 से 45 मिनट लगता है एक ड्राइंग को बताने में, ठीक है। तो हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, यानी ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे इस ड्राइंग को, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोग्राफिक दो एंगल में बनते हैं। ये आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, अगर हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो दो एंगल बनाते हैं, फर्स्ट एंगल बनाते हैं, एक थर्ड एंगल बनाते हैं। तो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो हमारा अक्सर थर्ड एंगल में पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो फर्स्ट एंगल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि 2 साल थर्ड एंगल में पूछा जाता है, फिर तीसरे साल क्या होता है कि फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में ही दोहरा देता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। इसको बनाने ऑर्थोग्राफी बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए किस एंगल में बनाना है। तो मैं इसको थर्ड एंगल में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड एंगल में ध्यान रखिएगा, थर्ड एंगल है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं थर्ड एंगल में, तो हम ध्यान देते हैं कि हमारा जो फ्रंट है, ये जो हमारा फ्रंट है वो हमारा किस साइड में दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्रंट से स्टार्ट करें चाहे साइड से स्टार्ट करें, तो उसको पहले हमें क्या देखना है। चाहे तो आप फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको देखना क्या है कि जो हमारा फ्रंट है वो किस साइड दिया हुआ है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है हमारा फ्रंट व्यू। अगर आपने साइड व्यू से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको साइड व्यू देखना है कि किस साइड में हमारा साइड व्यू दिया हुआ है। जिधर से आप पहले स्टार्ट करते हो ड्राइंग को बनाना, आपको वो चीज़ देखना है कि वो किस साइड में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हम टॉप व्यू से नहीं स्टार्ट करते हैं जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं। अगर आप टॉप व्यू से स्टार्ट भी कर दोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अगर हम टॉप व्यू से हम स्टार्ट कर दिए तो आपको कंफ्यूज कर देगा ड्राइंग, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक बनाने में कंफ्यूज कर देगा। तो या तो आप फ्रंट व्यू से स्टार्ट करें या तो आप साइड व्यू से स्टार्ट करें, तो आसानी से जो ड्राइंग है बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, फ्रंट व्यू से अगर आप बना रहे हैं तो किस साइड में फ्रंट व्यू दिया हुआ है। अगर साइड व्यू आप बना रहे हैं तो किस साइड में हमारा बना राइट हैंड साइड किस साइड में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा थर्ड एंगल में, ठीक है। और थर्ड एंगल की क्या बात है कि जिस साइड में हमारा फ्रंट व्यू दिया होता है, चाहे वो साइड व्यू दिया होता है, हमारा उसी साइड में साइड व्यू बनता है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में। अगर हमारा जो भी फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। जैसे अगर हमें फ्रंट व्यू हमें सामने से दिख रहा है तो हमें सामने वाला ही हिस्सा बनाना है, ठीक है। अगर हमें सामने वाला हिस्सा ही दिख रहा है, ठीक है, ये जो सामने वाला हिस्सा है, जो फ्रंट फेस, जो फेस टू फेस बात करते हैं, अगर हमें फ्रंट ही दिख रहा है, कोई लोकेशन फ्रंट ही दिख रहा है तो हम फ्रंट ही बनाते हैं, उसका बैक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो थर्ड एंगल में यही होता है कि फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर ही बनेगा। जिधर फ्रंट व्यू जाएगा उधर हमारा टॉप व्यू ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमारा कुछ ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है, इसलिए बता दिया। अब हम चलते हैं डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस आप देख सकते हैं कि इसको लेंथ करते हैं, इसको विड्थ करते हैं, यानी चौड़ाई। तो लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ है, 40 mm दिया हुआ है, कंफ्यूजन मत होइएगा। और ये जो हाइट हमारी दी हुई है वो हमारा 30 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट नहीं दी हुई है, तो कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है। तो बहुत लोग
कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इसकी जो हाइट यहाँ पर दे दी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसकी डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चकरा जाता है दिमाग। तो ध्यान में दीजिएगा कि इसकी जो डायमेंशंस हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और इसका डायमेंशंस यहाँ पर दिया हुआ है। डायमेंशंस भी आपको ध्यान से देखना है, कौन सा डायमेंशंस कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्थोग्राफिक की तरफ। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्स वाई वाई एक लाइन खींचा हुआ है, हम इसको वाई भी और ये हम इसको एक्स एक्स वाई वाई एक लाइन खींचा हुआ है। इसी पर हम ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग को हम बनाते हैं। अगर हम इसको नहीं, इस लाइन को हम नहीं खींचते हैं तो क्या होता है कि हम फ्रंट व्यू हम बनाएंगे तो फ्रंट व्यू कुछ यहाँ बनेगा। मान लीजिए हमारा फ्रंट व्यू कुछ यहाँ बन गया, ठीक है, हम लाइन नहीं खींच रहे हैं, बिना लाइन का एक्स एक्स वाई वाई को हम नहीं खींचते हैं, ठीक है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा। अब हम साइड व्यू बनाते हैं तो साइड व्यू हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लाइन नहीं खींचेंगे तो ये हमारा जो लाइन है वो पैरेलल नहीं रहेगा, यानी बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। ये बराबर नहीं रहेगा और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा एक समान नहीं रहेगा। तो क्या होता है कि नंबर हमारा काट लिया जाता है, यानी ये ड्राइंग के विपरीत, यानी ड्राइंग के हिसाब से ये जो बना है वो ड्राइंग के हिसाब से नहीं बनाया है, ठीक है, नियम के हिसाब से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्स एक्स वाई वाई मैंने लाइन खींचा हुआ है, आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको देखना है कि हमारा फ्रंट व्यू किस साइड है। हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं बनाना, फ्रंट व्यू से बनाता है, फिर साइड व्यू बनाते हैं, फिर टॉप व्यू बनाते हैं, ठीक है। तो हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है हमारा, जो दिया हुआ है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि जो फ्रंट व्यू से दिख रहा है हमें बनाना क्या है। फ्रंट व्यू में हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये जो मार्किंग की हुई है ब्लू कलर की, ये मार्किंग को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमें यही चीज़ बनाना है जो दिख रहा है, ये जो बिंदु बिंदु दिया हुआ है ब्लू कलर से, नीले कलर से, वही चीज़ हमें बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर हमें बनाना है वो वाला हिस्सा जो हमें फ्रंट से, यानी फ्रंट व्यू से हमें दिख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं। जब यहाँ से देखते हैं तो हमें ये हिस्सा दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा हमें सामने से दिखाई देगा। तो हमें ये वाला हिस्सा ही बनाना है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमें बनाना है, ठीक है। तो जो इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 60 है, और इसकी हाइट कितनी है हमारी, 30 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे और यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 30 mm, यानी हमारा 30 mm, ये 30 mm है वो हमने लाइन खींच लिया। यहाँ से 60 mm हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्केल लेंगे और स्केल से 60 mm को हम क्या करेंगे, खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हाइट हम 30 mm ले लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ थी 60 है और ये 30 है। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो लेंथ है, अब हम देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी राइट हैंड, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड से कितना है 20 mm। तो यहाँ से हम राइट हैंड से हम क्या कितनेंगे, राइट हैंड से 20 mm नाप लेते हैं। तो हम स्केल से 20 mm नाप लेते हैं। नापने के बाद हमारा कुछ यहाँ तक आएगा। अब इसकी हाइट हम देख लेते हैं। तो इसकी हाइट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 mm दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो इसकी जो हाइट है वो हमारी 15 mm यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm और यहाँ से 15 mm जो हाइट है 15 mm हमने ले लिया। लेने के बाद कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो हमारा ये हमारा 20 हो गया, ये 15 mm हाइट हो गया, और ये हमारा कितना था 60 mm है, ठीक है। और ये हमारा
30 mm है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फ्रंट है, जो फ्रंट व्यू है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा अगर हम इसको देख के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो बिंदु बिंदु है नीले कलर से किया हुआ है, वही बिंदु मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वही बिंदु बनाया हुआ है। और डायमेंशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 mm यहाँ दिया हुआ है, 20 mm यहाँ, 15 mm और 15 mm यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 20 है, ये 20 है, तो ये भी हमारा 20 होगा, ये भी हमारा 20 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब हम चलते हैं साइड व्यू की बात करता हूँ। तो साइड व्यू का जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 40 mm है। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन के पैरेलल ही हमारा यहाँ से 10 mm को छोड़ेंगे और 40 mm स्केल से नाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से 40 mm नापने के बाद इसकी हाइट जो होगी चेंज नहीं होगी, वो 15 mm ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 10 mm छोड़ने के बाद हम 40 mm ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 mm है, ये 40 mm है, अब इन दोनों को हम लाइन को हम मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला लिया। अब हम देखेंगे कि हमें बनाना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर से है, ब्लैक कलर से बिंदु किया हुआ है, हमें यही चीज़ अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें ये हिस्सा, ये हिस्सा है एल आकार का, और ये जो ये वाला आयता वाला है, इसे यही दोनों हमें बनाना है जिस तरीके से हमने फ्रंट व्यू को बनाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो इसकी विड्थ है वो हमारी कितनी है, वो हमारी 20 mm होगी। ठीक है, ये 20 है तो ये भी हमारा 20 होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारा जो विड्थ है ये 20 है, तो ये भी हमारा 20 है। ठीक है, इसकी विड्थ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 20 है और ये हमारा 50 है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से 20 को नाप लेते हैं, यानी चाहे आप चाहे तो आप राइट हैंड से नाप ले 20, चाहे वो लेफ्ट हैंड से नाप ले। नापने के बाद हम क्या करेंगे, 15 mm यानी जो इसकी हाइट है वो हमारी 15 mm, 15 mm। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी हाइट है ये 15 mm यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड से मिला देंगे। हमेशा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये जो गैप है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम मिला देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनकर साइड व्यू तैयार हो गया। तो ये हमारा साइड व्यू था, ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो टॉप व्यू है सेम हम फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हम टॉप व्यू को बनाएंगे। ठीक है, टॉप व्यू को ठीक ऊपर की तरफ हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो हमारी 60 है, तो हम 60 इसको हम ले लेते हैं, यही हमारा 60 होगा, तो हम इसको हम 60 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा 60 और 40 होगा। ठीक है, 30 नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम टॉप व्यू को बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम डायमेंशन 30 को ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 हमारा जो विड्थ है वो हमारा गलत हो जाएगा। हम जब भी हम बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारा 40 ही होगा। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा 40 होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों लाइन ही हमारा होगा, तो हमारा ये लाइन हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 mm, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं। बहुत ही इजी ड्राइंग था, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप व्यू कुछ इस तरीके से बना है। अब हम जो देख सकते हैं कि गैप किस साइड में है। अगर हम गैप की बात करते हैं कि ये जो अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड में टॉप व्यू से दिखेगा। राइट हैंड साइड में जो गैप है वो राइट हैंड साइड में दिखेगा। अगर हम इस तरीके से इसको हम इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से करें तो ये राइट हैंड साइड में हमें दिखेगा गैप। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिया हुआ है गैप। तो हम क्या करेंगे, इसी गैप को, ये कितना गया है 20 mm,
20 mm। अब इसके बाद हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हुआ कि आइसोमेट्रिक से थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफी को हम किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, बस ये समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सारे डायमेंशंस आपको इस तरीके से देना है। जिस तरीके से हम दिए हैं उस तरीके से नहीं देना है। यहाँ पर जिस तरीके से दिए हैं आपको सेम एरो, यहाँ पर जो एरो है सेम एरो आपको यहाँ पर देना होगा कुछ इस तरीके से। आपको सारे में डायमेंशंस आपको देना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसमें भी डायमेंशन देना है, ये कितने लाइन बना है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशंस आपने दिए हैं वो सारे डायमेंशंस mm में हैं। ठीक है, और फ्रंट व्यू शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। फ्रंट व्यू जो होता है, जो फ्रंट व्यू वो कैपिटल लेटर में, जितने भी अक्षर होते हैं ड्राइंग में, अगर आप ड्राइंग के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जितने भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, चाहे आप ड्राइंग बना रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला है कि आइसोमेट्रिक से थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफी को हम किस तरीके से हल करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे हम फ्रंट को देखते हैं, कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर पहचानते हैं, कैसे साइड व्यू पहचानते हैं, टॉप व्यू कैसे पहचानते हैं, और कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ बताने की कोशिश किया है इस वीडियो के अंतर्गत, जो भी हमें लगा। अगर आपको कुछ छूट गया हो, समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।